न्याय दर्शन में ज्ञान के लिए बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है। बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान। तो उसकी परीक्षा की गई है कि ये बुद्धि नित्य है अथवा अनित्य है। संशय हो गया। कर्म और आकाश, जो कर्म होता है उसको अनित्य बताया गया है, वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। और आकाश भूत को नित्य बताया गया है। कर्म अस्पर्श वाला है, कर्म के अंदर स्पर्श गुण नहीं है। आकाश के अंदर भी स्पर्श गुण नहीं है और बुद्धि में भी स्पर्श गुण नहीं। बुद्धि का अर्थ यदि हम ज्ञान लें तो गुण के अंदर दूसरा गुण नहीं रहता। और बुद्धि का अर्थ सांख्य की दृष्टि से महातत्व लें, जो कि प्रकृति का पहला विकार है, तो वो भी सूक्ष्म होता है, उसके अंदर स्पर्श गुण नहीं होता। जो वायु का परमाणु है या अग्नि का परमाणु है वो स्थूल है, उसमें तो स्पर्श गुण हो जाएगा। लेकिन बुद्धि परमाणु से भी सूक्ष्म है, सांख्य की दृष्टि से तन्मात्राओं से भी सूक्ष्म है, उसके अंदर स्पर्श गुण नहीं है। बुद्धि जो द्रव्य है और बुद्धि जो ज्ञान है उसके अंदर भी स्पर्श गुण नहीं है, क्योंकि गुण के अंदर दूसरा गुण नहीं रहता। और कर्म, कर्म में भी स्पर्श गुण नहीं है, क्योंकि कर्म के अंदर कोई गुण नहीं रहता। जैसे गुण के अंदर गुण नहीं रहता, कर्म के अंदर भी कोई गुण नहीं रहता। गुण किसके आश्रित रहता है? द्रव्य के आश्रित रहता है। आकाश है, आकाश भूत है, वो द्रव्य है, लेकिन उसका स्पर्श गुण नहीं है। आकाश का गुण शब्द बताया गया है। तो कर्म अनित्य है, अस्पर्श वाला है। आकाश नित्य है, अस्पर्श वाला है। तो दोनों के साथ बुद्धि की समानता है, बुद्धि भी अस्पर्श वाली है। तो अब संशय हो रहा है कि बुद्धि को कर्म के समान अनित्य माने या आकाश के समान नित्य माने, क्योंकि दोनों से बुद्धि की समानता है, स्पर्श गुण न होने के कारण। आकाश को या यूं कहें परमाणु को न्याय दर्शन के अंदर एक प्रकार से नित्य स्वीकार किया गया है, क्योंकि जो न्याय वैशेषिक है वो परमाणुओं से ऊपर की चर्चा करता है, परमाणुओं से नीचे की चर्चा नहीं करता कि परमाणु किससे बने हैं, फिर वो किससे बने हैं, फिर वो किससे बने हैं। वो उसकी चर्चा का विषय नहीं है, न्याय और वैशेषिक का। तो इस दृष्टि से आकाश को न्याय वैशेषिक में नित्य स्वीकार किया गया। और दूसरी दृष्टि से भी देखें कि आकाश सांख्य योग की दृष्टि से, सांख्य योग में तो आकाश उत्पन्न होता है, तन्मात्राओं से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, 5 तन्मात्राओं से फिर 5 भूत उत्पन्न होते हैं, आकाश। तो वो उत्पन्न होने से अनित्य हो गया, परंतु वो आकाश शरीर आदि की अपेक्षा से नित्य है। शरीर आदि तो तुरंत
उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो आकाश तत्व है वो बहुत लंबे समय तक सूर्य आदि की तरह विद्यमान रहता है। तो इस दृष्टि से उसको नित्य कह सकते। तो ये संशय उत्पन्न हो रहा है, विशेष धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा नित्य का और अनित्य का। नित्य का विशेष धर्म क्या है कि वो ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। अनित्य का विशेष धर्म क्या है, वो उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है। तो नित्य और अनित्य पदार्थों के विशेष धर्म बुद्धि के अंदर उपलब्ध नहीं हो रहे, समान धर्म उपलब्ध हो रहे दोनों के। तो संशय हो रहा है। संशय कब होता है, जब किसी वस्तु के समान धर्म किसी वस्तु में उपलब्ध होते हैं लेकिन उसके विशेष धर्म उपलब्ध नहीं होते, तो संशय होता। जैसे कोई वस्तु रास्ते में पड़ी है और वो चमक रही है। जैसे नदी का किनारा ले लीजिए, नदी के किनारे कोई वस्तु पड़ी है और वो चमक रही है। चमकती तो सीपी भी है और चमकती चांदी भी है, दोनों चमकने वाले हैं। तो संशय उत्पन्न हो जाएगा, ये चमकने वाली चीज क्या है, चांदी है या सीपी है। समान धर्म उपलब्ध हो रहा है, विशेष धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा। जब नजदीक जाएंगे तो पता लगेगा विशेष धर्म का, और फिर निश्चय होएगा कि नहीं, ये चांदी नहीं है, ये तो सीपी। तो जो सांख्य मत वाले हैं उन्होंने कहा कि बुद्धि नित्य है। सांख्य वाले बुद्धि से क्या अर्थ लेते हैं, महतत्व का अर्थ लेते हैं, जो प्रकृति का पहला विकार है। और उन्होंने हेतु दिया प्रत्यभिज्ञा होने से। प्रत्यभिज्ञा कहते हैं किसी वस्तु को पहचान लेना। तो हम, ये जो बुद्धि है ये वस्तु को पहचान लेती है। तो इससे सिद्ध हुआ कि बुद्धि नित्य है। यदि बुद्धि अनित्य होती, नष्ट हो जाती, तो पहचानने वाला ही नहीं रहता। कौन पहचानता। जिस वस्तु को हमने 1 साल पहले देखा और उसको अब देखकर पहचान रहे हैं कि मैंने उसको पहले देखा था, यदि बुद्धि नष्ट होने वाली होती तो वो तो बुद्धि है ही नहीं, तो पहचानता कौन। तो प्रत्यभिज्ञा से ये सिद्ध होता है कि बुद्धि नित्य है। ये किसने कहा, सांख्य मत वालों ने। वो बुद्धि से प्रकृति का पहला विकार महतत्व लेते। तो इस पर कहा गया कि ये जो पहचानना है ये बुद्धि का धर्म नहीं हो सकता। बुद्धि तो साधन है, बुद्धि तो उपकरण है, बुद्धि तो जड़ है। वो कैसे पहचानेगी। पहचानने वाला तो चेतन होता है। यदि आप बुद्धि को पहचानने वाला मानते हैं तो फिर शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका क्या लक्षण होगा, उसका लक्षण बताइए। तो इस पर यदि सांख्य मत वाले ऐसा कहें कि जो आत्मा है वो जानता है और बुद्धि क्या है, वो पहचानती है, तो इस पर कहा कि जानना और पहचानना तो एक ही बात है, इसमें तो कोई अंतर है ही नहीं, अर्थ में कोई भेद है ही नहीं। हाँ, यदि आप ऐसा कहते हैं कि बुद्धि जनाती है
फिर तो हम स्वीकार कर लेंगे, बुद्धि जनाती है, वो उपकरण हो गया। और किसको जनाती है? चेतन को जनाती है। और यदि ऐसा कहा जाए कि जानने वाला अलग है, पहचानने वाला अलग है, ठीक है ना, और उपलब्ध करने वाला अलग है, ऐसा यदि आप कहते हैं तो फिर शरीर के अंदर अनेक चेतन हो जाएंगे। आपने शरीर के अंदर एक चेतन होता है, इसके खंडन में कोई हेतु दिया ही नहीं, और आप अपनी बात रख रहे हैं कि जानने वाला अलग है, पहचानने वाला अलग है, स्मरण करने वाला अलग है, ऐसे तो अनेक चेतन हो जाएंगे। तो ये जानना, पहचानना, स्मरण करना आदि, ये इन सब का अर्थ एक ही है, ज्ञान करना। अर्थ में कोई भेद नहीं। और यदि ऐसा कहा जाए कि बुद्ध्यते अनेन इति बुद्धि, बुद्धि का अर्थ मन है और मन नित्य है। पहले तो बुद्धि का अर्थ क्या किया था? मैं तत्व किया था, और उसका खंडन कर दिया गया कि मैं तत्व तो जड़ है, वो तो पहचान नहीं सकता। और बुद्धि का अर्थ यदि मन करे तो मन भी एक प्रकार से साधन है, वो भी पहचान नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं कर सकता। तो मन से तो जानने वाला कोई दूसरा होना चाहिए, उससे तो आत्मा की सिद्धि होती है। और यदि ऐसा कहे कि मन तो नित्य है, परंतु उसके अंदर जो वृत्तियां उत्पन्न होती है वो अनित्य है, और मन और वृत्तियां दोनों अलग अलग है, मन और वृत्तियां दोनों अलग अलग है। तो ये दृष्टि भेद है। सांख्य और योग वाले गुण और गुणी को, धर्म और धर्मी को एक मानते हैं, जबकि न्याय और वैशेषिक वाले धर्म और धर्मी को, गुण और गुणी को अलग अलग मानते हैं। सांख्य योग की दृष्टि से मन और उसके अंदर जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं वो एक ही है। जैसे पानी के अंदर लहरें उत्पन्न होती है, क्या लहरें पानी से अलग है? एक ही। परंतु एक दृष्टि ये भी है कि पानी अलग है, लहर अलग है। तो यदि ऐसा कहा जाए कि मन नित्य है और उसके अंदर अनित्य वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, और दोनों क्या है? अलग अलग है। तो यदि ऐसा माना जाए तो दोनों अलग अलग मान रहे हैं। तो यदि ऐसा माना जाए मन नित्य है और वृत्तियां जो उसके अंदर उत्पन्न होती है वो अनित्य है, और दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग होने पर फिर वृत्तियां भी एक साथ होनी चाहिए। वृत्तियां भी क्या है? एक साथ होनी चाहिए। वास्तव में मन और वृत्तियां अलग नहीं है, एक ही है। तो यदि एक ही हैं तो वृत्तियां फिर एक साथ होनी चाहिए, वो नित्य होनी चाहिए, उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं होनी चाहिए। और यदि उत्पन्न और नष्ट होने वाली मानते हैं, मन को और वृत्तियों को यदि एक मानेंगे तो मन नित्य है तो वृत्तियां भी नित्य हो जाएगी, और फिर एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। और यदि मन और वृत्तियों को अलग अलग मानेंगे, इसमें एक दोष दूसरा ये भी आएगा। मन और वृत्तियों को यदि एक मानेंगे तो वृत्ति के नष्ट होने पर फिर
मन के भी नष्ट होने का प्रसंग आएगा, क्योंकि मन और वृत्तियां दोनों क्या है, एक है। तो इसलिए वास्तव में क्या है, मन और वृत्तियां अलग अलग है। इसमें बात क्या चली थी कि मन स्थिर है, उसके अंदर वृत्तियां जो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वो पहले मैंने क्या कहा था, अलग अलग है, नहीं एक है, ऐसा उनको एक माना जाए। एक माना जाए तो एक साथ अनेक ज्ञान होंगे। और दूसरा दोष क्या होगा, वृत्ति के नष्ट होने पर मन के नष्ट होने का प्रसंग आएगा। तो इसलिए मन और वृत्तियां ये अलग अलग ही माननी पड़ेगी, ठीक है ना। और मन और वृत्तियां अलग अलग हैं तो वृत्तियां उत्पन्न और नष्ट होती है, ठीक है। मन तो स्थिर है। और ऐसा आप कहें कि बुद्धि का अर्थ मन है और मन स्थिर है, तो मन और प्रतिविज्ञा होने से ये सिद्ध होता है कि मन स्थिर है। तो मन तो जड़ है, वो प्रतिविज्ञा नहीं कर सकता, इसलिए आपकी बात क्या है, ठीक नहीं है। तो बुद्धि का अर्थ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, बुद्धि का अर्थ ज्ञान होता है। मन के अंदर अनेक ज्ञान उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने किसी वस्तु को 50 सेकंड तक देखा तो ये बताया गया कि उस वस्तु से संबंधित 50 सेकंड तक लगातार हम उस वस्तु को देख रहे हैं, तो उस वस्तु से संबंधित 50 बुद्धियां, 50 ज्ञान उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे, उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे। तो यदि ज्ञान को नित्य मानेंगे तो उस वस्तु के बीच में कोई पर्दा आने पर भी वो वस्तु दिखनी चाहिए, परंतु बीच में पर्दा आने पर वो वस्तु दिखती नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ज्ञान अनित्य है।